बक्सर लोकसभा जिसकी जो है चर्चा पूरे भारत भर में होती रहती है। बात करें यहाँ पे तो कई ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं जिसके बाद यह सीट हॉट सीट बन जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बक्सर में निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि वह असम के एसपी रहा करते थे, उसके बाद जो है वो वीआरएस देने के बाद आज वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं चुनावी मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं महागठबंधन से समर्थित राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जब बात करें अगर तो बीएसपी से अनिल कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं दो निर्दलीय प्रत्याशी ददन कुमार सिंह उर्फ ददन पहलवान जिन्हें कहा जाता है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि ये धुरंधरबाजों के बीच जो है वो किस तरीके का मुकाबला होता है। और लेकिन दिलचस्प यहाँ पे यह बात हो जा रही है कि आनंद मिश्रा आईपीएस जो है उनकी एंट्री राजनीतिक में होने के बाद यहाँ की सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है और इसकी चर्चाएं जो है वो काफ़ी जोर शोर पर देखने को मिल रही है। अगर आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो वहाँ पे आनंद ही आनंद आपको दिखेंगे। फिलहाल मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आज मैं जब उनसे बात कर रहा था और मिला तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जीत हमारी ही होगी। लेकिन सवाल जब ये था कि 18 मई को जो है वो बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के नियाजीपुर अर्जुनपुर खेल मैदान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर के जब आईपीएस आनंद मिश्रा से इस सवाल पूछा गया कि जिस क्षेत्र में आप कार्य करते थे उस क्षेत्र के जो है वो मुख्यमंत्री का आगमन बक्सर में हो रहा है, तो क्या उससे आपका जो वोट बैंक है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, विपक्ष जो है वो हमसे डर चुका है और चुनाव तो हम ही जीतेंगे। आगे सुनाते हैं आपको कि उनके द्वारा इस सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा गया है कि सर जिस राज्य में आप रहे वहाँ के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाना और उसी क्षेत्र में जहाँ कहा जाता है कि आपका प्रभाव ज़्यादा है सभा कराना, क्या लगता है कितना आपके लिए नुकसानदायी होगा? नहीं, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया ना कि कौन जीत रहा है। ये तो स्पष्ट है। अब लोगों में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि कौन जीत रहा है। जब इतना कोई चीज़ कोशिश करने लगा तो ये स्पष्ट हो गया है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप इसको लेके अब किसी तरह के संशय में मत रहिए। हम लोग जीत रहे हैं, भारी मतदान से हम लोग को जिताना है और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि बक्सर ने एक निर्दलीय को इतने मार्जिन से जिताया है जो कि कभी न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। तो आपने सुना कि एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा जो है वो दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो मजबूत है, हम भले ही बड़े पार्टी से नहीं हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी है यानी निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। तो यह दावा जो है वो कितनी सत्यता होती है बक्सर के लिए, यह देखने वाली बात है। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें MB बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।